देखिए, प्रशांत किशोर जी जोश में होश खो रहे हैं। अच्छा। ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि नया-नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। अच्छा। अभी कुर्ता पजामा सिला के नेतागिरी करना शुरू किए हैं। अभी काफ़ी समय लगेगा उनको राजनीति समझने में। ये बेईमानी का हद है ना भाई, पढ़े हो अच्छे स्कूल में पैसे दे करके, कहते हो बुढ़ा पर पढ़े हैं, छुपाने की क्या जरूरत है भाई? आप एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 25-30 लोगों से पैसा वसूल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ाएंगे, तो अब मूर्ख बनाकर पैसा ले रहे हैं ना। और जब चुनाव में एक आदमी को टिकट देंगे तो क्या हाल होगा समझिए। हम लोगों ने पहले भी देखा है, हम लोग आग्रह करके अपने नेताओं से, अध्यक्ष से, निर्णायक मंडल से एक मंडल अध्यक्ष को खड़ा करवाएंगे और प्रशांत किशोर की जमानत जब्त कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की जिस तरह से फिराक में दिख रही है, वही बयान भी लगातार सामने ही आ रहे हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष में लोग हों या विपक्ष में लोग हों, ये जो बयानों के तीर हैं दोनों तरफ से लगातार चलते दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं बयानों के बीच आज हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के प्रणेता हैं, इस वक्त काफी जोश में हैं। दरअसल ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस बार सरकार तो जनसुराज की ही बनेगी। कई ऐसे जो मसले हैं उस पे बातचीत करते हमेशा नजर आते हैं, बयान भी देते नजर आते हैं। कुछ बयानों के फहरिस्त है जो हम आज साझा करेंगे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विनोद शर्मा जी हैं, इन्हीं से हम साझा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल इनसे यही होगा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जी का जो बयान आ रहा है वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह का रवैया है बीजेपी का, वो बिहार के राजनीति के लिए सर्वथा अनुचित है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी जोश में होश खो रहे हैं। अच्छा। ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं, क्योंकि नया-नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है। अच्छा। अभी कुर्ता पजामा सिला के नेतागिरी करना शुरू किए हैं। अभी काफ़ी समय लगेगा उनको राजनीति समझने में। और निश्चित रूप से हम लोगों को लगा था कि एक अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं शुरू दौर में जी। लेकिन ये तो केवल आरोप का दौर शुरू कर दिया है। दूसरे को नीचा दिखाकर अपना नाम कमाना, दूसरे को आरोपित करना, जबकि खुद ही ये आरोपित और कलंकित हो चुके हैं। इन पर एफआईआर दर्ज है पाटलिपुत्र थाने में 420 का, वो नहीं बताते थे, साझा हो गया सबके सामने। इन पर पहले से भी कई एक आरोप है। जब 15 में एक भाड़े के प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, पहले हमारे पार्टी में भी किए, फिर नीतीश जी लालू जी का कर रहे थे यहाँ बिहार में, तो उस समय काफ़ी लोग का इन्होंने होर्डिंग का पैसा, साइकिल वाले का, रेडियो वाले का, टेंट वाले अभी भी कई घूम रहे हैं कि मेरा पैसा बकाया है। अच्छा। तो इस आदमी से क्या अपेक्षा बिहार की जनता करेगी? बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, किस आधार पर कर है कि हमको इतनी सीटें आ जाएगी, हम बिहार में एक काम करेंगे, वो काम करेंगे और बिहार में सरकार बना लेंगे, और 100 लोगों को लिस्ट भी बना लिया इन्होंने कि इनको सजा देंगे। तो सपने वैसे देखिए जो कुछ संभव हो, और सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन ये मुंगेरी हिलाल के हसीन सपने में चले गए हैं। ये बिहार की भूमि है, काफ़ी माने ज्ञानी भूमि है, हर व्यक्ति यहाँ ज्ञानी है और हर चीज़ पर अध्ययन करता है। प्रशांत किशोर जी भी बिहार के हैं, अच्छी बात है, लेकिन केवल झूठ बोलते हैं हमें लगता है। अच्छा, ये जो उन्होंने कई बार टारगेट किया है, तो अगर हम पहले देखें दिलीप जायसवाल के बारे में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद उन्होंने मंगल पांडे को टारगेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि 100 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला किया है उन्होंने। तो इसके बारे में आपके तरफ से कोई जवाब मिल क्यों नहीं रहा है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, जवाब मिला है, आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा। आदरणीय मंगल पांडे जी प्रेस के सामने आकर कहा है, दिलीप जायसवाल जी ने भी सारा जवाब अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर दे दिया है। लेकिन निश्चित रूप से प्रशांत किशोर आधी अधूरे आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई से दूर हैं, समझे नहीं। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी का जो काम है कि बदनाम करके अपना नाम कमाया जाए, मैं जो समझता हूँ, और वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। बिहार में 3 साल से घूम रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनको लगा कि अब बिहार में संभव नहीं है राजनीति करना, तो दूसरे पर आरोप लगाओ। भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए गठबंधन की लोकप्रियता से और कामों से वो घबरा गए हैं, इसलिए अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि अब आरोप लगा के इनको बदनाम करो। खुद मैंने कहा ना कि अपने जो आदमी आरोपित है इतने आरोपों से, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, पैसा क्यों रखा नहीं बता रहा है,
ये कहते हैं कि बोड़ा वाले स्कूल में पढ़े, इनके पिताजी डॉक्टर थे, सब लोग जानता है, एक सुखी संपन्न परिवार के हैं। और मेरी जानकारी में अभी भी बोर्ड पर पटना सेंट्रल स्कूल सुदर्शन जी का आचार्य सुदर्शन का है, उसमें बोर्ड पर विशिष्ट छात्रों में लगा हुआ है। ये बेईमानी का हद है ना भाई। पढ़े हो अच्छे स्कूल में पैसे दे करके, कहते हो बोड़ा पर पढ़े, छुपाने की क्या जरूरत है भाई। अपने बेटा का मैंने यूट्यूब पर देखा 2-3 दिन पहले, लोगों ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है, तो भारत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। अपने ऐसी टेंट लेके चलते हैं, ऐसी गाड़ी लेके घूमते हैं और कहते हैं गरीबों की बात। तो गरीब इतने मूर्ख होते हैं क्या? आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं गरीबों का। आप अपने भले के लिए, अपने रोजगार के लिए लोगों को मूर्ख बना करके ठग रहे हैं। आप एक एक विधानसभा क्षेत्र में 25-30 लोगों से पैसा वसूल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ाएंगे। तो आप मूर्ख बनाकर पैसा ले रहे हैं ना। और जब चुनाव में एक आदमी को टिकट देंगे तो क्या हाल होगा समझिए। हम लोगों ने पहले भी देखा है, अगर ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो बड़ी पार्टियों में भी हंगामा होता है। तो बड़ी पार्टियों से तो आशा होता है कि बाद में और कोई काम मिल जाएगा, लेकिन ये क्या काम देंगे, पार्टी ही बंद हो जाएगी। नहीं, शर्तों के साथ हो रहा है ये सब। अरे भाई, मैंने तो सुना है कि वो कार्ड बांट रहे हैं। किसने अधिकार दिया कार्ड बांटने का? वो बजाते पैसे लेके कार्ड बांट रहे हैं कि आपको ये काम मिलेगा, 5-5 काम होगा, कौन काम होगा। तो ये तो 420 का मामला सीधे बनता है। आपको किसने अधिकार दे दिया कार्ड बांटने का बिहार की जनता को, कि आप एक कार्ड रखिए, इसका चार्ज दीजिए, आप रसीद कटा के पैसा लीजिए ना भाई, कि चंदा ले रहे हैं। लेकिन आप दे रहे हैं कि इतने काम पूरे हो जाएंगे आपके हमारी सरकार बनने के बाद। आप एक विधायक बनाने की स्थिति में नहीं है। मैंने पहले भी चैलेंज किया प्रशांत किशोर जी को, हिम्मत है तो विधानसभा घोषणा करो, आप कहाँ से लड़ोगे। हम लोग आग्रह करके अपने नेताओं से, अध्यक्ष से, निर्णायक मंडल से एक मंडल अध्यक्ष को खड़ा करवाएंगे और प्रशांत किशोर की जमानत जब्त कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने लगातार आंदोलनों और मुहिमों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे हैं। प्रशांत किशोर, आप भी आंदोलन की उपज हैं, आप भी जो, आपका भी जो नेतृत्व है, आपका भी जो प्रतिनिधित्व है, वो आंदोलन की ही उपज है। आपने भी छात्र आंदोलन किया है। तो इन दोनों आंदोलनों में जो मूल फर्क है वो क्या दिख रहा है आपको? देखिए, हम लोग का आंदोलन था माने खुद ही खुद होता था। छात्रों के बीच में घूमते थे, जाते थे, ना पैसा बांटते थे, ना गाड़ी बांटते थे। छात्र खुद आ जाते थे। यूनिवर्सिटी का राजनीति किया हो, चाहे छात्र राजनीति प्रदेश का किया हो। तो यहाँ पर लालू भगाओ शिक्षा बचाओ रैली किया, जिसमें दर्जनों छात्र घायल हुए थे। आंसू गैस और गोले चले, कई एक घायल हुए हमारे लड़के। इसी इनकम टैक्स गोलंबर से आर ब्लॉक पर रोका गया था। बहुत जबरदस्त माने लाठीचार्ज हुआ था। हजारों की संख्या में पूरे बिहार से छात्र आए थे। कहीं मैंने पैसे नहीं बांटे थे, कहीं गाड़ियां नहीं दी थी। और पहले भी जो भी यूनिवर्सिटी में आंदोलन किए, एक बार कॉलेज घूम जाते थे बच्चे, छात्र खुद ही हमारे साथ आ जाते थे। तो मतलब प्रशांत किशोर का आंदोलन जो है वो पैसा बांट कर किया जाता है? पूरी तरह से गाड़ियों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था। तो आंदोलन थोड़ी है, एक संगठित गिरोह का आंदोलन है वो गिरोह है उनका, और गिरोह के माध्यम से वो कार्रवाई करते हैं। पहले आंदोलन में आपने देखा कि बच्चों को पीटते हुए देखे और खुद भाग गए छोड़ के गांधी मैदान में, याद होगा। उसके बाद धरना दिए तो एसी टेंट में रह रहे थे। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये आंदोलनकारी हैं थोड़ी है। ये अपने फायदे के लिए, अपने सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अब इनकी दुकानदारी बंद हो गई है, अब लोगों इनसे प्रचार का काम लेना बंद हुआ, भाड़ा अब नहीं मिल रहा है। तो नया रोजगार ढूंढा, कुर्ता पैजामा पहन के सबसे लगा कि आसान है नेतागिरी। लेकिन नेतागिरी तो सबसे कठिन काम है, सबसे तपस्या है। तो इस राजनीति और तपस्या में हमको नहीं लगता है कि तप पाएंगे, क्योंकि इनकी जो फितरत रही है कहीं न कहीं से पैसे कमाने की रही है। ये प्रचारक के रूप में अपने को स्थापित किए। पूरा बिहार जानता है कि पैसे लेके प्रचार करने वाली टीम है प्रशांत किशोर की। तो ये राजनीति कहाँ से कर पाएंगे? लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी पर आरोप लगा सकता है, किसी से ठगी कर सकता है। मैंने अभी भी उदाहरण के साथ मैं चैलेंज करता हूं, दर्जनों लोगों को खड़ा कर दूंगा जिनके पैसे अभी भी प्रशांत किशोर के पास बाकी है। चलिए आखिरी सवाल हम आपसे अब कर रहे हैं, बड़ा अहम सवाल है ये कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार हावी होते दिख रहे हैं, और कई जो निजी चैनल हैं उसको इंटरव्यू भी दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में मैंने भी और आपने भी सुना होगा, बिहार के सारे जनता ने सुना है इस इंटरव्यू को, उसमें वो कह रहे थे कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं वोट काटने वाला हूँ, वोट कटवा हूँ। तो इससे क्या लग रहा है आपको कि अब जो बात हो रही है सरकार बनाने की या फिर वोट काटने की, किस तरह की बात हो रही है? देखिए, बहुत खुशी बात है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि वोट काटने के लिए पैसा लेके काम कर रहा है, वो बातें स्पष्ट आ गई। तो वोट काटने वाले का हाल इस बिहार में क्या होता है पहले ने देखा होगा आपने। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, 98 में लोकसभा में वोट काटने के लिए खड़ा कर दिया था, याद कीजिए। 1500 वोट लोकसभा में आए थे उम्मीदवारों को। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत महत्वपूर्ण पार्टी थी। तो क्या हाल हुआ?
तो ये तो कहीं इनका जमीनें नहीं, कोई आधार ही नहीं है। ये तो 10-20 वोट काटने में नहीं माने टिक पाएंगे जो स्थिति बिहार की बन रही है। और सब लोग जानता है कि बिहार विकास के रास्ते पर चले और एनडीए की जो सरकार है वही विकास दे सकती है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का भला हो सकता है। वो तो कहीं न कहीं से जंगल राज की ओर जाना चाहते हैं। खुद कहते हैं कांग्रेस के साथ हम काम करना चाहते थे, कांग्रेस ने नहीं हमारे साथ हाथ मिलाया। कांग्रेस की उन्होंने खटिया खड़ी कर दी थी। आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में 27 सीटें थी कांग्रेस की। जब ये जिम्मा लिए जिताने का तो 7 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। तो कान पकड़ के इनको अमरिंदर सिंह ने पंजाब से बाहर कर दिया। जब गए थे प्रचार करने, कहा कि चलो यहां से निकलो। तो यही सच्चाई इनकी है। ये कोई प्रचारक हैं केवल, उसके अलावा कोई इनके पास वैसी रणनीति नहीं है, चाहे वैसा कोई संरचना नहीं है कि कोई पार्टी जीत जाए चाहे इनको वोट आ जाए। एनडीए को भय नहीं है प्रशांत किशोर से? 0/0 कोई भय नहीं है। को आरोपित कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि इसका जो सच्चाई क्या है पता करें। तो सच्चाई की है तो महाठग है, दूसरे को ठगते रहा है, अभी भी वही काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने इसको मंत्री का दर्जा दे दिया था, सलाहकार बना दिया था। ये नहीं बताता है कितना पैसा लोगों से ठगा और दूसरे को कहता है पैसा ठग लिया। कई एक बड़े लोगों को जो इसके आसपास घूम रहे हैं, हमारे मित्र हैं उसमें से, बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, वो ठेले वाले पैसे से पुलिस अफसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको देखा था पटना जंक्शन पर पदाधिकारी डीएसपी में थे उस समय रेलवे के, ठेले वाले रिक्शे वाले से पैसे लेते थे। तो ऐसे स्तर के लोग हैं तो क्या बिहार का भला करेगा? ये तो उसी के लिए वैसे ही लोग का टीम बनाया है कि पूरे बिहार को चूस लो, पूरे बिहार का पैसा उठा लो, और कहीं न कहीं से उसी साजिश के तहत ये चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के विनोद शर्मा जी, बातचीत कर रहे थे इस पूरे मुद्दे पर कि प्रशांत किशोर के जो बयान इस वक्त आ रहे हैं बिहार के राजनीति को लेकर और राजनीति में उनके हस्तक्षेप को लेकर, उस पर क्या कुछ अद्यतन बातें और जो कहते हैं परोक्ष रूप से जो समझी जा सकती है वो थी। तो चलिए, हमने सुनवाया कि क्या कुछ अद्यतन जानकारी है इस बाबत, और ये भी स्पष्ट हो गया है कि भाई प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो किस स्तर की है, जैसा कि शर्मा जी खुद जो है इस पर बयान दिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारे की, कैसा समा बनता है चुनाव के दौरान। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।